हेलो एवरीवन। तो अभी हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है रोटेशन और सर्कुलर मोशन पे कॉम्बाइंड। ठीक है। तो क्वेश्चन है, ए स्मॉल सॉलिड मार्बल ऑफ मास m एंड रेडियस r रोल्स डाउन अलोंग अ लूप ट्रैक विदाउट स्लिपिंग। ठीक है, एक मार्बल है, ये यहां से यहां से रिलीज किया गया। ठीक है, विदाउट स्लिपिंग। ठीक है, रोल कर रहा है। ठीक है, फाइंड द हाइट h, ये हाइट h है यहां पर, ये वाली। Find the height h above the base from where it has to start rolling down the incline such that sphere just completes the vertical circular loop of radius r। ठीक है, यहां से कितनी हाइट से इसको रिलीज करेंगे कि ये सर्कुलर लूप कंप्लीट करे। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं यहां पर। ठीक है, सबसे पहले फिगर बनाते हैं। ठीक है, फिगर बनाते हैं इसकी। ठीक है, वहां से हम इसको समझेंगे। ठीक है, देखो इस तरह की लूप है, इस तरह की लूप है। ठीक है, इस तरह की लूप है, यहां से मार्बल को रिलीज किया गया। ठीक है, यहां से मार्बल को रिलीज किया गया। ठीक है, ऐसे ऐसे कुछ जाएगा ये यहां से। यहां टॉप मोस्ट पॉइंट एच मान लेते हैं, इसको पी मान लेते हैं। ठीक है, तो हमारे को पूछा है कितनी हाइट से इसको रिलीज करें, कितनी हाइट से इसको एच हाइट से रिलीज करें कि ये वर्टिकल सर्कल को कंप्लीट करे। ठीक है, वर्टिकल सर्कल को कंप्लीट करे। वर्टिकल सर्कल कंप्लीट करने की कंडीशन क्या होती है? जो देखो, एक सर्कल के टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए? अगर यहां से हमने रिलीज किया गया है तो यहां वर्टिकल सर्कल कंप्लीट करने के लिए यहां वेलोसिटी होनी चाहिए। अगर रेडियस आर है, अगर इसका रेडियस अगर आर है, ठीक है, तो वेलोसिटी होनी चाहिए अंडर रूट जी आर के बराबर। ठीक है, वेलोसिटी होनी चाहिए रूट जी आर के बराबर। यहां पर वेलोसिटी होनी चाहिए, वेलोसिटी इक्वल टू रूट जी आर। ठीक है, तो यहां कितना रेडियस है? देखो सेंटर ऑफ मास का रेडियस देखेंगे हम। ठीक है, सेंटर ऑफ मास का, सेंटर ऑफ मास का कितना रेडियस है? टोटल रेडियस है आर। ठीक है, सर्कुलर लूप का। और इसका रेडियस कितना है? स्मॉल आर, तो आर माइनस आर हो जाएगा। ठीक है, आर माइनस आर। ठीक है, ध्यान बनाता हूं मैं फिर से। देखो इसका रेडियस आर है सर्कुलर लूप का। ठीक है, इस तरह से आ रही है ना लूप। ठीक है, और मार्बल का रेडियस है, मार्बल का रेडियस है स्मॉल आर। ठीक है, तो आर माइनस स्मॉल आर, ये रेडियस हो गया आर माइनस स्मॉल आर, ये वाला। ठीक है, ये वाला रेडियस हो गया आर माइनस स्मॉल आर। ठीक है, इस रेडियस में इस रेडियस में मार्बल का सेंटर ऑफ मास रोटेट करेगा। ठीक है, आर माइनस आर रेडियस में। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यहां से वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए टॉप मोस्ट पॉइंट की? रूट जी आर माइनस आर, इतनी वेलोसिटी होनी चाहिए। ठीक है, टॉप मोस्ट पॉइंट पे। इस यहां पर जो एच पॉइंट है, सॉरी, ये जो एच पॉइंट है, यहां वेलोसिटी होनी चाहिए इक्वल टू रूट जी आर माइनस आर। ठीक है, मार्बल की, मार्बल के सेंटर ऑफ मास की। यहां मार्बल होगा, इसके सेंटर ऑफ मास की इतनी वेलोसिटी, इतनी वेलोसिटी होनी चाहिए यहां पर। ठीक है, ये वाली नहीं, इसको मिटा देता हूं, ये वाली। ठीक है, ये वाली वेलोसिटी v इतनी होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो हमारे को h निकालना है। इसमें हम कैसे करेंगे? इसको करेंगे हम वर्क एनर्जी थ्योरम से। ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलती है? वर्क एनर्जी थ्योरम बोलती है वर्क डन बाय ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस ऑन द सिस्टम इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, वर्क डन ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस सिस्टम पे होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर। ठीक है, तो मैं फिर से डायग्राम बना देता हूं। ठीक है, यहां से आ रहा है मार्बल, ठीक है, इस तरह से, और यहां से लूप में जा रहा है। ठीक है, लूप में। ठीक है, यहां पर मार्बल
यहां से स्टार्ट किया, ठीक है, एच हाइट से मार्बल ने स्टार्ट किया, एच हाइट से मार्बल ने स्टार्ट किया, ठीक है, और इस सर्कल में जाएगा ये लूप करते हुए। इसका पूरा डायग्राम अच्छे से बनाना, ठीक है, इस तरह से लूप करते हुए जाएगा, ठीक है। यहां पर यहां पर मार्बल था, फिर यहां पर मार्बल होगा, ठीक है, यहां पर मार्बल होगा, ठीक है। ये रेडियस आर है और ये वाला रेडियस कितना है, ये वाला आर माइनस आर, ठीक है, ये वाला रेडियस भी आर माइनस आर हो जाएगा, ठीक है। यहां से यहां तक, यहां से यहां तक आर माइनस आर, ठीक है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे इसमें। देखो यहां से यहां तक वर्क डन कितना हुआ, यहां से P पॉइंट से लेकर H पॉइंट तक वर्क डन कितना हुआ होगा, mg ने कितना वर्क किया। देखो दो तरह से इसको ले सकते हैं। देखो पहले mg नीचे यहां तक आने में पॉजिटिव वर्क किया, फिर यहां से ऊपर जाने में नेगेटिव वर्क किया, ठीक है। तो mg सबसे पहले h पॉजिटिव वर्क, वर्क डन बाय ग्रेविटी, ठीक है, वर्क डन बाय ग्रेविटी mg वेट होता है ना नीचे mg ने वर्क कितना किया, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो h हाइट नीचे आया, यहां तक देखो h हाइट नीचे आया, ठीक है। ठीक है, और अब नेगेटिव वर्क कितना किया, देखो mg है, इसका वेट mg है और ये कितनी हाइट ऊपर गया, ठीक है, कितनी हाइट ऊपर जाएगा ये। देखो ये हाइट है, ये वाली हाइट कितनी है, यहां से लेकर यहां तक ये हाइट है 2r, ये हाइट है 2r, ठीक है। और ये वाला सेंटर ऑफ मास का लाइन है, सेंटर ऑफ मास की लाइन है, तो ये r है, ठीक है, r 2r माइनस आर, ये सेंटर ऑफ मास नीचे से कितना ऊपर उठा होगा 2r माइनस आर, तो mg 2r माइनस आर, ठीक है। नेगेटिव वर्क किया ना अभी मार्बल पे, ठीक है, नेगेटिव वर्क किया, ठीक है। तो ये होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर। इसको डायरेक्ट भी लिख सकते थे। देखो डायरेक्ट कैसे लिख सकते थे, आया तो ये बॉल यहां से यहां ना, P से H आया, तो इसकी हाइट लिख लो सीधे डायरेक्ट नेगेटिव वर्क करके, ठीक है, पॉजिटिव वर्क करके। देखो यहां से यहां तक कितनी हाइट है, ये वाली हाइट, ठीक है, इसको देखो ये वाली हाइट कितनी है, H माइनस टोटल H है, टोटल H है, टोटल H है हाइट, ठीक है, टोटल H है, H माइनस टोटल H है, ठीक है, H माइनस 2r माइनस आर, ठीक है, H माइनस 2r माइनस आर, वही आएगा mg के साथ मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो मैंने इसको डायरेक्ट लिख लिया है यहां पर हमने पूरा देखा कैसे नीचे आके ऊपर जाके इसको लिखेंगे वर्क डन को, ठीक है। तो वर्क डन होता है, ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा। देखो h है ना, ये h हाइट, h माइनस ये वाली h माइनस ये माइनस करना है, ये वाला x है 2r माइनस आर, x है 2r माइनस आर, तो h में 2r माइनस आर माइनस करके यही आएगा, ठीक है, फाइनली यही आएगा, ठीक है। तो वर्क डन ये लिख लिया मैंने। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी करेंगे। देखो यहां से मार्बल की ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी चेंज हुई, इनिशियली यहां 0 से स्टार्ट किया, यहां पर वेलोसिटी आ गई ब्लॉक के पास v, ठीक है, तो हाफ m v स्क्वेयर प्लस हाफ रोटेशन भी कर रहा है ना, तो हाफ आई सेंटर ऑफ मास के अबाउट ओमेगा स्क्वेयर। तो ये हमने लिख लिया, ठीक है। अब देखो आगे चलते हैं, ठीक है। तो mg h माइनस mg
2r माइनस आर इक्वल टू हाफ v स्क्वायर किसके बराबर है? v है अंडर रूट जी आर माइनस आर के बराबर, ठीक है। तो v स्क्वायर जो होगा वो होगा जी आर माइनस आर के बराबर। तो इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूं जी आर माइनस आर के बराबर, ठीक है, प्लस हाफ आई सेंटर ऑफ मास के अबाउट कितना होगा? मार्बल का सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? 2/5 एम आर स्क्वायर, ठीक है। तो 2/5 एम आर स्क्वायर, ठीक है। ओमेगा कितना होगा? v होगा, देखो यहां पर v जो होगा ना टॉप मोस्ट पॉइंट पे v जो होगा ना, v होगा ओमेगा आर के बराबर, ठीक है। तो ओमेगा हो जाएगा v बाय आर के बराबर। क्यों होगा? क्योंकि रोलिंग हो रही है, रोलिंग विदाउट स्लीपिंग, ठीक है। रोलिंग हो रही है विदाउट स्लीपिंग, तो ये हो जाएगा ओमेगा v बाय आर स्क्वायर, ठीक है। तो इसको लिखेंगे एम जी एच माइनस एम जी 2r माइनस आर इक्वल टू हाफ एम जी आर माइनस आर प्लस एम आर स्क्वेयर बाय, इसको काटो 2 से 5 v स्क्वेयर बाय आर स्क्वेयर, ठीक है। आर स्क्वेयर से आर स्क्वेयर कैंसल, ठीक है। तो ये बनेगा एम जी एच माइनस एम जी 2r माइनस आर इक्वल टू एम जी बाय 2r माइनस आर प्लस m बाय v स्क्वायर को फिर से डालो जी आर माइनस आर बाय 5, ठीक है। यहां से mg को कैंसिल कर दो, mg सब में mg आ रहा है तो mg कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो यहां से बचेगा h माइनस 2r माइनस आर इक्वल टू r माइनस आर बाय 2 प्लस r माइनस आर बाय 5, ठीक है। h को निकालेंगे तो 2r माइनस आर को परे ले जाओ प्लस r माइनस आर बाय 2 प्लस r माइनस आर बाय 5, ठीक है। ठीक है, तो h की वैल्यू कितनी आएगी? h इक्वल टू, यहां से एलसीएम ले लो 10, ठीक है। यहां से 5 बारी, 5 से 2 बारी, ठीक है। 10 इंटू 2r माइनस आर प्लस 5 इंटू आर माइनस आर, ठीक है, प्लस 2 इंटू आर माइनस आर बाय 10, ठीक है। h आ गया, h यहां से आता है 1/10 इंटू 20r माइनस 10r 10 स्मॉल r प्लस 5r माइनस 5r प्लस 2r माइनस 2r, ठीक है। तो h की वैल्यू जो आती है वो आती है 1/10 ऑफ 27r माइनस 17r, ठीक है। ये आती है h की वैल्यू, ठीक है। ये आ गया फाइनल आंसर हमारा। आई होप आपको समझ में आया होगा, देख लीजिए आप इसको। थैंक यू वेरी मच।